नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि जुड़ी हुई आ रही है राहुल गांधी से। जी हां, दरअसल मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करेंगे और इसलिए वो सूरत जा रहे हैं। और पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी 3 वकीलों के साथ अपने परिवार को लेकर कोर्ट पहुंच सकते हैं। वहीं इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर जो है हमला बोल दिया गया है। जी हां, और इसे नौटंकी करार दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। संबित पात्रा ने बोला कि राहुल गांधी अपने परिवार के सदस्य सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के साथ सूरत जा रहे हैं। यहां ये 2 साल की सजा के खिलाफ अपील के नाम पर तबाही मचाने की कोशिश करने वाले हैं। जी हां, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं आगे उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या ये न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोला कि वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं ये लोग। रास्ता रोको, नौटंकी करो और इस तरह का माहौल कांग्रेस परिवार गुजरात में बनाने वाला है। आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए संबित पात्रा ने बोला कि समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह के हंगामे से क्या जो है यहां पर कांग्रेस पार्टी दर्शाना चाहती है, इस हंगामे बरपाने की क्या जरूरत है। फिर उन्होंने एक पुरानी बात को दोहराया और कहा कि पीवी नरसिम्हा राव पर कार्रवाई हो तो कोई उद्यम नहीं, लेकिन अगर बात राहुल गांधी पर आए तो कानून बदल दो। डीके शिव कुमार पर कार्रवाई हुई, कभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार पर बात आती है तभी शहंशाह और शहजादे पर कार्रवाई कैसे, सवाल उठाए जाते। दरअसल ये कहा गया कि पीवी नरसिम्हा राव जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका एक कैश फॉर वोट स्कैम में जो है उनको सजा सुनाई गई थी और उसका जिक्र यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने किया कि उनको अगर सजा सुनाई जाए, वो भी कांग्रेस पार्टी से आते थे, तो सही है, तो किसी भी प्रकार का उद्यम नहीं मचाया जाता है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई होती है तो पूरा लोकतंत्र की जो है दुहाई देने लगती है कांग्रेस पार्टी। दरअसल राहुल की सदस्यता जाने के बाद कानून पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। संबित पात्रा ने कहा कि इनके घमंड की सीमा देखिए कि अपने लिए देश में अलग कानून चाहते हैं। यह दरअसल इसलिए कहा गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का एक ऐसा बयान सामने आया था जिसके बाद वो लगातार विवादों में थे। प्रमोद तिवारी ने कहा था कि गांधी परिवार ने इतना बलिदान दिया है इस देश के लिए कि गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए, इतनी बड़ी सजा उनको नहीं देनी चाहिए, उनके लिए सजा का प्रावधान कम होना चाहिए। तो इसको लेकर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या इस देश को आजाद करवाने में बाकी लोगों का योगदान नहीं रहा है, केवल और केवल गांधी परिवार जो है वो ये दिखाना चाहता है कि पूरी आजादी हमने दिलाई और अब जो है इसकी बात कर रहा है कि हम चाहे कुछ भी कर दें, हमें सजा नहीं होनी चाहिए, कितने भी कानून तोड़ लें, किसी का भी मजाक बना लें, लेकिन गांधी परिवार को सजा ना हो। वहीं संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को ओबीसी समाज के लोगों के लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने, ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए दोषी करार कर दंडित किया गया है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, ये कार्रवाई यूपीए सरकार के दौरान बनाए गए कानून के तहत ही हुई है। अब ये सभी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सजा के खिलाफ याचिका दायर करने जा रहे हैं। आप लोग सीधे तौर पर नौटंकी करने जा रहे हैं, ये कहा संबित पात्रा ने। वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा ने और भी सवाल दागते हुए कहा कि आज राहुल गांधी सूरत जाकर क्या ओबीसी समाज के जख्मों पर नमक लगाने का काम नहीं कर रहे हैं? आपको ओबीसी समाज से इतनी नफरत क्यों है? आपका भारतीय न्यायपालिका में विश्वास क्यों नहीं है? भारत के लोकतंत्र के लिए आपके भीतर इस प्रकार की घृणा क्यों है? तो ये सवाल जो है, कुछ सवाल उठाए गए संबित पात्रा की तरफ से। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर माफी का जिक्र भी किया गया संबित पात्रा की तरफ से, क्योंकि
इसमें बताया गया कि जैसे ही लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई और एक चीज भी कही कि अगर राहुल गांधी माफी मांग ले तो यहां पर ये सजा जो है उनकी रद्द हो जाएगी। वो माफी एक बार ओबीसी समाज से मांग ले, जो पूरा ये विवाद है कि मोदी सरनेम को लेकर के जो उन्होंने कहा था उसको लेकर राहुल गांधी माफी मांगते हैं तो ये सजा नहीं होगी, उनको जो है माफी दे दी जाएगी। लेकिन उसके बाद जो बयान सामने आता है राहुल गांधी की तरफ से कि मैं तो गांधी हूं, मैं कोई सावरकर थोड़े ना हूं, मैं माफी क्यों मांगूंगा, उसको लेकर भी यहां पर सवाल उठाए गए संबित पात्रा की तरफ से कि एरोगेंस, देखिए कितनी ज्यादा एरोगेंस है इस परिवार में। तो वहीं ये पूरा मामला क्या है, ये आपको वो भी मामला भी समझा देते हैं। दरअसल राहुल गांधी पर पिछले लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इसी मामले में राहुल गांधी पर गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा जो है वो दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने कुछ दिन पहले ही सूरत की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। अब वो जब फैसला सामने आया, उस फैसले के मुताबिक राहुल गांधी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई और नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या फिर विधायक को 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने का आदेश जारी कर दिया था, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी हंगामा भी कर रही है। वहीं मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को हाजिर होना है। उसमें भी आरोप है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों को चोर कहकर उनका अपमान किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से मानहानि के 5 मामले जो हैं वो दर्ज हुए। लगातार अगर बात की जाए तो राहुल गांधी विवादों में है। हरिद्वार में भी राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हुआ है। जो बयान कुछ दिनों पहले आया था भारत जोड़ो यात्रा में आरएसएस को लेकर, आज का कौरव बताया गया था, पुरोहितों के बारे में जो कहा गया था। और इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रहा है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक दैनिक भास्कर के सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। जी हां, जिसमें एक धड़ा चाहता था कि राहुल गांधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएं, तो वहीं दूसरा धड़ा ये चाहता था कि राहुल गांधी जेल जाएंगे तो पार्टी को सहानुभूति मिलेगी और इसका फायदा आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में मिलेगा। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई थी। बहरहाल अब ये जो अपडेट सामने आया है, जो यहां पर प्रहार किया गया है संबित पात्रा की तरफ से, राहुल गांधी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कई सारे सवाल दागे गए। खास तौर पर पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र सामने आया, जो गांधी परिवार के लिए अलग कानून की बात की जा रही है वो बात सामने आई। और यहाँ पर यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 मुख्यमंत्रियों को लेकर के राहुल गांधी जो है सूरत में जा रहे हैं, जबकि सूरत कोर्ट ने पहले ही कहा था आप माफी मांग सकते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जिक्र जो है वो राफेल मुद्दे का भी किया गया कि राहुल गांधी राफेल को लेकर इतना झूठ फैलाते रहे, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी तो उसके बाद माफी भी, लिखित माफी राहुल गांधी को मांगनी पड़ी थी। ऐसे जो है बेबुनियाद आरोप लगातार राहुल गांधी लगाते रहते हैं और उसके बाद जब कानूनी प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है तो पूरा का पूरा जो कांग्रेस का कुनबा है वो आकर के गांधी परिवार के नाम की दुहाई देने लगता है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।